आखिरी जो विहार है जो मंदिर में तब्दील हुआ है वो देखेंगे। जब इन गुफाओं का इस्तेमाल किया गया था उस समय पर का ये है। देखिए वो कांटे के हैं जो बाबल जिसे कहते हैं, बाबल वाले सारे के सारे पेड़ हैं, स्थापत्य हैं। जैसे आय कॉपी उतारी हो वैसी के वैसी कॉपी जो है, सेम टू सेम कॉपी। देखिए बहुत डैमेज हुआ है। यह पूर्णाकृति स्तूप रहा होगा, लेकिन को प्रशिक्षित कर सके उसके लिए यहाँ पर प्राचीन काल में सभाएं होती थी। इसके लिए ये जो बड़ा मंडप है उसका निर्माण का सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले के ऊना तहसील के साणा इस गांव में स्थित वाक्या नाम के बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ 60 से अधिक बौद्ध गुफाएं मौजूद है, जिनमें बड़े बड़े मंडप, विहार, चैत्य स्तूप, ध्यान कक्ष और पानी के कुएं शामिल है। यह स्थल आज से ठीक 2200 साल पूर्व में बहुत बड़ा बौद्ध धम्म का केंद्र रह चुका है। यहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे। वाक्या इस गांव से ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर साना नाम की पहाड़ी और यह बौद्ध गुफाएं स्थित है। यह क्षेत्र गिर के दायरे में आने के कारण यहाँ जंगली प्राणी वास किया करते हैं। महाराष्ट्र राज्य की तरह गुजरात के लोगों ने भी बौद्ध गुफाओं को पांडवों से जोड़ा है, जिसका रत्ती भर भी संबंध नहीं है। यह स्थल सोमनाथ से 109 किलोमीटर की दूरी पर और ऊना से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले के ऊना तहसील के वाक्या इस गांव के अंतर्गत आने वाली साना नाम की जो पहाड़ी है, यानी इसे साना वाक्या कहते हैं इन बौद्ध गुफाओं के पास। तो इस क्षेत्र में देखिए खोडियार माता का भी मंदिर है और उसके कारण यहाँ पर पूरे इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो आते जाते रहते हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है और ये जो बौद्ध गुफाएं जो है यहाँ पर संरक्षित है। यह पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित की गई है, यहाँ का जो स्टेट आर्कियोलॉजी है उनके द्वारा। देखिए यहाँ पर साना केव्स ये बोर्ड लगाया गया है और यहाँ पर 60 बौद्ध गुफाएं है ऐसी जानकारी दी गई है। और ये जो गुफाएं यह इस ईसा पूर्व पहली सदी में निर्माण की गई है ऐसी जो जानकारी है यहाँ पर के स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा या फिर यहाँ का राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा दी गई है। देखिए यहाँ पर की जो पहली गुफाएं है ये राइट साइड में है और ये जो गुफाएं है इनका फेस जो है ये पश्चिम दिशा में है। तो देखेंगे यहाँ पर बड़े बड़े मंडप है और विशाल है। और ये जो बौद्ध गुफाएं है यह तलाजा के बाद एक मतलब आश्चर्यजनक ऐसी गुफाएं जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर ये जो पहली गुफा है एक छोटा सा मंडप आपको दिखाई देता है, जो कि यह अधूरा है, यह पूर्ण आपको दिखाई नहीं देता। देखिए यहाँ पर ये मंडप दिखाई दे रहा है, पहली गुफा छोटा सा स्थापत्य है। और यहाँ पर दूसरी जो गुफा है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पर देखिए एक विशाल जो मंडप है वो आपको दिखाई देगा। इसे एबहल मंडप कहा जाता है, गुजराती वे कहते हैं। देखिए कितनी बड़ी है और कितनी शानदार ये गुफा आपको दिखाई दे रही है। और इस गुफा के बाहर यहाँ पर देखिए
पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पर के पर्यटकों को विश्रांति करने हेतु यहाँ पर देखिए कई सारी सुविधा जो है वो देने का जो प्रयास है वो किया गया है। और इसकी हाइट जो है लगभग देखिए 15 से 16 फीट की हाइट आपको दिखाई देगी। और ये जो विशाल मंडप है यहाँ पर उस ज़माने में किस प्रकार से इसका निर्माण कार्य जो है वो किया गया होगा। और इस मंडप को अर्लीस्ट गुफा के तौर पर देखा जाता है, मतलब शुरुआती गुफाएं यहाँ पर जो निर्माण की गई थी उसमें से यह एक जो गुफा है वो आप देख पा रहे हो। इस मंडप की जो छत है देखिए पूरे तरीके से वो धीरे धीरे जो है इसके जो पत्थर है, इसकी जो पुतलियाँ है, ऊपर जो सरफेस प्लेन किया था उसकी पुतलियाँ निकल रही है धीरे धीरे। और यहाँ पर बाकी भी आप देख सकते हो काफ़ी जो इन गुफाओं को नुकसान हुआ है और ये नैसर्गिक नुकसान है। और इसके साथ साथ इस क्षेत्र में खोडियार माता का मंदिर है, उसके कारण यहाँ पर भक्त आते हैं और श्रद्धालु लोग भी आते हैं और अन्य पर्यटक लोग भी आते हैं। तो यहाँ पर कुछ वो कलर वलर लगाते हैं या सिंदूर वंदूर लगाते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस मंडप के यहाँ पर देखिए टोटल 8 पिलर थे शायद से। यहाँ पर आपको पिलर दिखाई दे रहे हैं 1 2 और यहाँ पर भी 3 4 5 6 और आधे आधे जो है इन गुफाओं में ही दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर अर्ध उठाव जो पिलर है वो आपको यहाँ पर बना हुआ दिखाई देता है। और इस मंडप के बाहर दोनों हिस्सों में आपको कक्ष दिखाई दे रहे हैं और इन कक्षों में आपको खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं। फिलहाल यहाँ पर लकड़ियाँ जो है वे रखी हुई आप देख सकते हो। इन कक्षों में यहाँ पर उस समय पर कुछ सामग्रियाँ हो वो रखी जाती होगी। और ये भी देखिए, ये भी बड़ा एक मंडप के बाहर वाला एक कक्ष है, सेल है बहुत बड़ा। और ये जो मंडप देखिए, इस मंडप में ऊपर देखिए, ऊपर की दिशा में यहाँ से लगभग 20-25 फीट की ऊंचाई पर कार्विंग जो है, फिनिशिंग जो है वो दी गई थी। इसका जो पैनल है एंट्रेंस पैनल में जिस प्रकार से साना नाम की जो बौद्ध गुफाएं है वहाँ पर भी इसी प्रकार का मंडप है, उससे भी एबहल मंडप या फिर भीमनी चौरी यह कहा गया है। और उसमें भी यहाँ पर इस प्रकार से जो कार्विंग है वो की गई है। और इस प्रकार से इसका जो मेन एंट्रेंस है, एंट्रेंस के ऊपर वाली जो छत है वहाँ पर आपको कार्विंग जो है वो दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर इस मंडप में प्राचीन काल में बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु एक साथ आया करते होंगे। और यहाँ पर प्राचीन काल में उस समय पर यहाँ से उनकी जो समस्याएं है या फिर उनको किस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था और किस प्रकार से वे लोगों को प्रशिक्षित कर सके, उसके लिए यहाँ पर प्राचीन काल में सभाएं होती थी। इसलिए ये जो बड़ा मंडप है उसका निर्माण कार्य जो है वे किया गया। देखिए ये जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में देखा हमने, हम यहाँ पर भावनगर जो ज़िला है, इस भावनगर ज़िले में वल्लभी नाम का प्राचीन काल में विश्वविद्यालय हुआ करता था, जो कि आज का वल्लभीपुर नाम की जो जगह है आज की वे है, जिसका वर्णन जो है प्रसिद्ध चीनी यात्री वैन सॉन्ग इनके द्वारा किया गया। वहाँ से जो प्राचीन मार्ग जो है आगे आता है, आगे यानी तालाजा नाम की बौद्ध गुफा है, इसके बाद साना नाम की बौद्ध गुफा है और यही रास्ता जो है आगे मंदोर होते हुए वह जाता है सोमनाथ की बौद्ध गुफाओं के पास, जिसे प्रभास पाटन कहते हैं। और वहाँ से जो मार्ग है ऊपर जाता है जूनागढ़ की ओर। तो इससे यह प्रतीत होता है प्राचीन काल में यहाँ पर ईसा पूर्व पहले दूसरी सदी में इन मंडपों का जो इस्तेमाल है वह धम्म के प्रशिक्षण हेतु किया जाता था। एबहल जो मंडप है, इस मंडप के राइट साइड में एक रास्ता गया छोटा सा और वो झाड़ियों में से आता है। वहाँ से आते ही यहाँ पर एक बड़ा विहार जो है वो विहार दिखाई देता है। और ये विहार जो है पूरी झाड़ियों में दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर पूरी झाड़ियाँ जो है वो भरी हुई देख सकते हो। और इस विहार में यहाँ पर 4 अष्टकोणी पिलर थे। और यहाँ पर जो गुफा है देखिए, इस प्रकार से रिस्टोर करने का जो प्रयास है पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया है। देखिए ये ओरिजिनल पिलर है, वहाँ पर एक पिलर जो है वो रिस्टोर किया गया। और इस विहार में यहाँ पर जो बड़ा पैसेज जो है, वरांडा जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक कक्ष देखिए, इन कक्षों में यहाँ पर दालन दिखाई दे रहे। और दालन के साथ साथ यहाँ पर ये जो कक्ष है, कक्षों की दीवारें टूटी हुई हमें दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर ये 4 कक्ष हैं, 4 खोलियाँ आपको दिखाई दे रही है विहार की। देखिए तो फिलहाल इन खोलियों में चमगादड़ हमें दिखाई देते हैं।
देखिए यहाँ पर पूरे इस पत्थर में खाँचे खाँचे दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक खोबनियाँ देख सकते हो आप। यहाँ पर विशिष्ट विशिष्ट प्रकार की खोबनियाँ जो है वो बनाई गई है। और यहाँ पर से सामने से नज़ारा देखिए, यहाँ पर ये पहली पहाड़ी है, इसके बगल में दूसरी पहाड़ी, यहाँ पर एक तीसरी पहाड़ी और एक चौथी पहाड़ी। ऐसे 4 पहाड़ों में यहाँ पर ये जो गुफाओं के विशालतम ऐसे समूह जो है हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। हम बढ़ेंगे आगे की बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेते हैं, चलिए। और इसके आगे हम जाएंगे तो इसके पीछे वहाँ पर आपको एक बड़ा जो चौथरा है वो दिखाई दे रहा है, उससे हमें ऊपर जाना होगा। और राइट में यहाँ पर महत्वपूर्ण ऐसी गुफा है जिसका बौद्ध धर्म में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ पर हम प्राचीन चैत्य जो है वो देखने वाले हैं। ये जो एभल मंडप और ये जो पहली गुफा है, ठीक इसके पीछे आपको ये गुफा दिखाई देगी। उस गुफा तक जाने के लिए देखिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई है और बहुत अच्छा चौथरा जो है वो बनाया हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर कई सारी सुविधाएं जो है आज से लगभग 10-15 वर्ष पूर्व में वो दी गई थी, लेकिन वक्त की मार से और यहाँ पर ज़्यादा लोग जो है वो नहीं आते, इसके कारण यहाँ पर देखिए जो आधुनिक बनाया हुआ है वो ढहता जा रहा है। लेकिन आज से लगभग 2200 साल पहले निर्माण की ये जो बौद्ध गुफाएँ हैं वे आज भी देखिए किस प्रकार से सीना तान कर खड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मंडप है ये, और ये मंडप जो है काफ़ी इस नुकसान हुआ इस मंडप को भी नैसर्गिक आपत्ति के कारण। और यहाँ पर ये चैत्य आप देखिए, ये लाल पत्थर है और ये चूना पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब बलुआ जैसा ही है लेकिन ये चूना पत्थर है। तो इसके अंदर यह जो चैत्य है, चैत्य निर्माण किया गया। और इस प्रकार के चैत्य महाराष्ट्र राज्य में आपने कई सारे देखे होंगे। महाराष्ट्र राज्य की सातारा की जो बौद्ध गुफाएं हैं, उन बौद्ध गुफाओं का एक 7 नंबर का जो चैत्य है, उसमें जिस प्रकार से चैत्य है वैसा ही चैत्य जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक कक्ष बना हुआ है खोली चैत्य से पहले, जहाँ पर भिक्षुओं के लिए रहने के लिए और विश्रांति करने के लिए कक्ष बनाया गया था। और ये चैत्य देखिए लगभग ये 12 से 13 फीट ऐसा लंबा दिखाई दे रहा है और इसकी हाइट जो है लगभग यहाँ पर 10 से 12 फीट की दिखाई देती है। और सामने जो स्तूप आप देख पा रहे हो इसकी हाइट लगभग 8 से 9 फीट की प्रतीत होती है। और ये जो स्तूप है देखिए बहुत डैमेज हुआ है, यह पूर्णाकृति स्तूप रहा होगा, लेकिन इसका पत्थर कमज़ोर होने के कारण ये पूरा जो है वो ढहता जा रहा है। देखिए इसके लेयर जो है मिट्टी के साथ जमे हुए वो ढहते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो स्तूप है, स्तूप की ऊंचाई और भी रही होगी। ये जो स्तूप है इसका बौद्ध धर्म में अपना एक विशेष स्थान है, क्योंकि इसके अंदर प्राचीन काल में अरहंत बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियाँ रखी जाती थी। तो यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य की बौद्ध गुफाओं के जैसे ही इन बौद्ध गुफाओं में भी उसी प्रकार से इन चैत्यों में अरहंत बौद्ध भिक्षुओं के शारीरिक धातु रखे जाते थे। देखिए यहाँ पर ये जो चैत्य है यह यू आकार में है और ऊपर का जो छत है इसका देखिए यहाँ पर आपको प्लेन दिखाई देगा, लेकिन महाराष्ट्र की बौद्ध गुफाओं में ऊपर का जो छत है गज पृष्ठ आकार में होता है, यानी हाथी का जो पिछला हिस्सा है कना जो है उसके आकार का होता है, लेकिन यहाँ पर हमें वो नहीं दिखाई दे रहा। और शायद से जो गुफा है गुफा में जो कार्य है वे अधूरा रहा होगा, क्योंकि निचला जो बेसमेंट है देखिए इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्विंग नहीं की गई है। मतलब यहाँ पर इसका प्राथमिक जो कार्य है वे किया गया था, पहला चरण इसका संपन्न हुआ था। शायद से उसके बाद इसके ऊपर एक लेयर भी चढ़ाया गया होगा, यहाँ पर प्लास्टरिंग की गई होगी और प्लास्टरिंग करके यहाँ पर कलर भी दिया गया होगा। तो इस प्रकार का ये जो चैत्य है वो आपको दिखाई दे रहा है। और सामने की दिशा में जो बौद्ध गुफाएं है वहाँ पर आपको ज़्यादातर पानी के कुएं और यहाँ पर एक मंदिर जो है गुफा के अंदर बनाया हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर एक आपको दालन दिखाई दे रहे हैं। ऐसे दालन जो है हमने महाराष्ट्र राज्य की लगभग सभी बौद्ध गुफाओं में देखे हैं। और यहाँ पर इस प्रकार का जो दृश्य है यहाँ पर की गुफाओं में दिखाई देगा। यहाँ पर की एक पहाड़ी के ऊपर प्राचीन काल का बहुत बड़ा ईंटों का मलबा है, वो भी हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए अभी हम यहाँ पर की भीमनी चौरी नाम की जो गुफा है वो देखने वाले हैं। यहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा बोर्ड लगाया गया है जिसमें भीमनी चौरी यह लिखा है।
और नीचे शिवलिंग लिखा हुआ है और बुद्धिस्ट केव्स लिखा हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पर जो रास्ता है ऐसा जाता है, जहाँ पर आपको आगे जो सीढ़ियाँ दिखाई देगी, यह सीढ़ियाँ प्राचीन काल की बनी हुई है। देखिए आगे बढ़ेंगे हम, आपको दिखा दें। ये देखिए यहाँ पर और एक छोटी सी गुफा है सीढ़ियों से पहले। देखिए राइट साइड में आपको दिखाई देगी, जहाँ पर एक पेड़ जो है पेड़ गिरा हुआ है। आइए यहाँ से देखेंगे गुफा है। रास्ते में ये जो गुफा आपको दिखाई दे रही है, यह एक चैत्य है, जो कि यहाँ पर रास्ते से देखिए दिखता नहीं। तो हम यहाँ पर नीचे आए हुए और ये चैत्य देखिए काफ़ी लंबा है। शुरुआत में हमें यहाँ पर एक मंडप दिखाई दे रहा है, खुला है, और अंदर देखिए जो चैत्य है, जैसे अब भी हमने चैत्य देखा ठीक वैसा ही चैत्य आपको दिखाई दे रहा है। इसका आकार देखिए, अंदर आपको यू शेप में दिखाई देगा, और इसमें भी गजब पृष्ठ नहीं है। और ये स्तूप देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है डैमेज हुआ है। इसका राइट साइड का पोर्शन जो है हाफ सर्कुलर शेप, वो आपको डोम का दिखाई दे रहा है। बाकी निचला जो है पूरा तहस नहस हुआ है। आइए यहाँ पर देखिए कैसे आपको दिखाई दे रहा है। ये विशालतम ऐसा जो स्तूप है वो लगभग यह 8.5 से 9 फीट ऊंचा दिखाई देता है। जैसे बीच में लगता है किसी ने उकेरा हो, या फिर बीच के जो गैपिंग है, जब पत्थर को तराशा गया होगा, जो अंदर बबल होता है, वो बबल वाला जो एरिया है वो आप देख पा रहे हो। ये स्तूप भी काफ़ी नीचे और रहेगा, इसके अंदर मिट्टी जमी हुई है। लगभग 2 से 3 फीट की ये मिट्टी आपको दिखाई दे रही है। और उसी प्रकार से जैसे पहले स्तूप का महत्व था, वैसा ही इसका भी है। और सारे स्तूपों का सेम एज इट इज, जितने भी ये पत्थर में बनाए गए स्तूप है उनका महत्व है। और इन्हें दागोबा कहते हैं। दागोबा यानी शारीरिक धातु रखने का पात्र। तो ये इस प्रकार की ये गुफा आपको दिखाई देगी। हम अभी ऊपर बढ़ेंगे और ऊपर चलकर यहाँ पर की अन्य गुफाएं देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रमुख रूप से अभी हमने देखा, इससे पहले 3 चैत्य जो है आपको दिखाई देंगे। हमने पहला चैत्य देखा, इसके बगल में भी एक गुफा है, और यहाँ पर जो इसका क्षेत्र है वो ढहा हुआ है। और यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत बड़ा स्मारक रहा होगा, उसके जो अवशेष है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर आपको ये ईंटें दिखा दूँ मैं आपको। यहाँ पर प्राचीन काल में स्तूप था, और स्तूप मतलब इस पहाड़ी के ऊपर स्तूप बनाया गया था। और स्तूप की जो ईंटें हैं वो आप यहाँ पर देखिए। ये जो ईंटें हैं यह क्षत्रपों के समय की है। और ये जो गुफाएं हम देख रहे हैं, इनका भी निर्माण कार्य जो है क्षत्रपों ने ही किया है। यह ईसा पूर्व 1ली सदी के आसपास की है। देखिए यहाँ पर एक ध्यान कक्ष है, जिसके अंदर अभी आपको एक बड़ा पेड़ जो है, पेड़ ऊपर से आके गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस प्रकार का ध्यान कक्ष है, हम अंदर जा सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान कक्ष है, अंदर आपको एक चौराहा दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर विश्रांति बौद्ध भिक्षु प्राचीन काल में किया करते थे। दिखा दो आपको अंदर, ये देखिए, देखिएगा यहाँ पर ये जो बाग आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसा ही जो बाग है महाराष्ट्र की बौद्ध गुफाओं में होता है। और इसी के ऊपर बौद्ध भिक्षु जो है वह विश्रांति अपितु ध्यान किया करते थे। तो अभी हम यहाँ से आगे ऊपर बढ़ेंगे, और यहाँ पर कई सारे जो मलबे हैं हम देख पा रहे, और ऐसे प्रतीत होता है यहाँ पर स्तूप के साथ साथ कोई अन्य भी स्मारक रहा होगा। ऊपर की दिशा में बढ़ रहे हैं, और ये जो सीढ़ियाँ है देखिए ऐसे ही ऊपर बढ़ते हुए आपको दिखाई देगी। देखिए दोनों तरफ इसको तराश कर जो है इस पहाड़ी के मध्य में ये सीढ़ियाँ जो है वो बनाई गई है, और बहुत ही क्लियर कट आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर पूरे मतलब दोनों बगल में इर्द गिर्द आपको गुफाओं के समूह जो है वो दिखाई देंगे, छोटे बड़े। आइएगा, देखिए कितनी लंबी कतारें। शायद से इसी पहाड़ी के ऊपर जो है स्तूप का निर्माण कार्य जो है वह किया गया होगा। तो हम वह भी देखने की कोशिश करने वाले। आलस को भय से, परिश्रम को प्रेम से देखते हुए श्रद्धा पूर्वक परिश्रम करने वाले बनो, यही बुद्धों का उपदेश है। यहाँ पर यह विहार देख पा रहे हो आप, और
ये जो विहार है, यह विहार भी हमें अधूरा दिखाई देता है। देखिए यहाँ से आपको सामने वाली जो पहाड़ी है वो दिखाई देगी, और सामने वाली पहाड़ी में यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य किया गया है, जो कि एक मुख्यतः विहार है, और विहार में ही जो मंदिर है वो आपको दिखाई देगा कोडियार माता जी का। और ऊपर भी एक स्थापत्य जो है वो बनाया हुआ आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर से देखिए पहाड़ी में कितनी जो गुफाएं है वो दिखाई देगी। देखिए देखोगे तो यहाँ से आपको नीचे से लेकर ऊपर तक सिर्फ गुफाएं और गुफाएं ही दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पर इन गुफाओं में और एक जो महत्वपूर्ण स्थापत्य है वे ये वाटर टैंक, और ऐसे अनगिनत वाटर टैंक जो है यहाँ पर बनाए हुए आपको दिखाई देगी इस पूरे क्षेत्र में। और प्राचीन काल में इन्हीं ये जो कुएँ आप देख पा रहे हो वाटर टैंक, इसमें इसका ही पानी जो है बौद्ध भिक्षु पीने के लिए किया करते थे, जिसे महाराष्ट्र में पोड़ी और पोदी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये और एक कक्ष देखिए, और ये जो कक्ष है ये भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको खिड़की दिखाई दे रही है, और सामग्री रखने हेतु जो सामान है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आते समय थोड़ा सा अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर जब झाड़ी बढ़ती है तो यहाँ पर के जो वन्य प्राणी है वो एक क्षेत्र में घूमते हैं, और ये पूरा जो क्षेत्र है वो गिर के अंदर होने के कारण या फिर गिर के दायरे में आने के कारण यहाँ पर बाघ जो है वो घुमा करते हैं, और उसका जो खतरा है वो बना रहता है। और शाम के समय पर हाइना जो है वो बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में वास करते हैं। आइएगा, ये आप गुफा क्रमांक 26 देख पा रहे हो, और ये जो गुफा क्रमांक 26 जो है वे यहाँ की बौद्ध गुफाओं से संभवतः विशेष है, और अलग प्रकार का जो स्थापत्य है वो आपको दिखाई दे रहा है। अभी हमने देखा यहाँ पर शुरुआती की गुफाएं थी थेरवादी परंपरा अनुसार, जिनके अंदर जो स्तूप है वे निर्माण किए गए, और यहाँ पर मंडप आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये मंडप जो है चौंकाने वाला है। हमने नासिक और जुन्नर की जो बौद्ध गुफाएं देखी है, जिसके अंदर अष्टकोणी पिलर जो कमल की पंखुड़ियों से आते हैं, उस प्रकार के जो अष्टकोणी पिलर जो है वो आपको जो कलश है, ऊपर कलश का आकार दिखाई दे रहा है और नीचे आपको अष्टकोणी पिलर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे पिलर वाला ये मंडप आप देख पा रहे हो, और इसका एंट्रेंस देखिए, ये एंट्रेंस बहुत ही खास था और बहुत ही विशिष्ट ये जो स्थापत्य है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और इसकी जो छत है, छत आधे से ज़्यादा जो है वो ढह चुकी है, और एक राइट साइड में आधा अधूरा एक जो दालन है, दालन दिखाई देता है, और लेफ़्ट साइड में यहाँ पर कई सारे कक्ष थे। उन कक्षों की जो दीवारें हैं वो नष्ट हुई है। अभी हम यहाँ पर ये जो मंडप देख पा रहे हो, ये मंडप आपको इस प्रकार के अजंता हो, वेरुल हो, या फिर यहाँ पर औरंगाबाद की बौद्ध गुफाएँ हो, उनमें आपको इस प्रकार के मंडप दिखाई देते हैं। और ये मंडप जो है यह शुरुआती का सबसे पुराना और सबसे प्राचीनतम मंडपों में से एक है, क्योंकि इस प्रकार का पहले शुरुआत के समय का मतलब जिन समय पर बौद्ध गुफाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा था, उस समय पर इस प्रकार के जो मंडप है वे उतने बड़ी संख्या में निर्माण नहीं किए गए थे, तो इसके कारण यह बहुत ही विशिष्ट है। और मंडप के आप यहाँ पर एक मंडप के पूरे चौकोन आकार में जो चौथरा बनाया हुआ आप देख पा रहे हो, बाघ, बहुत ही शानदार तरीके से ये जो मतलब ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो कला के ये देख पा रहे हो आप, ये काम जो है वो आर्किटेक्चर का वो किया गया है। इसके ऊपर भी देखिए, नीचे से आप ऊपर तक देखिए, ये बैठने के लिए ये मंडप जो है वो किस प्रकार से बनाया गया होगा। और यहाँ पर ये जो पिलर है, पिलर देखिएगा आप, पिलर बहुत ही शानदार है, आज भी वैसे के वैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए वैसे ही आपको नासिक की जो त्रिरश्मि केव से, या फिर जुन्नर की शिवनेरी हो, या फिर मान मुकुट नाम की जो बौद्ध गुफाएं हैं उनमें पिलर दिखाई देते हैं। और इस पिलर के यहाँ पर भी देखिए, ऊपर छत में देखिए, ये चौकोन आकार से एक स्क्वायर जो है, स्क्वायर का स्थापत्य जो है वो बनाया गया है। तो ये अलग और यूनिक जो स्थापत्य है यहाँ पर हमें दिखाई देता है, और बहुत ही खास है। और इन बौद्ध गुफाओं के समूह में ये सबसे रोचक जो है वो आपको दिखाई देगा। और इसके इर्द गिर्द देखिए, यहाँ पर लगभग
15वीं 16वीं शताब्दी के, जैसे हमने महाराष्ट्र में वीरगल देखी है, ठीक उसी प्रकार से ये जो वीरगल जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए उसके ऊपर कुछ लेख भी लिखा गया है। यह लेख देखिए यहाँ पर, जो कि यह 14वीं 15वीं सदी के ये जो लेख है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से। और इस क्षेत्र में कुछ ईंटों के जो अवशेष है, जैसे हमने अभी नीचे जो चैत्य देखा हमने 21 क्रमांक का, उस चैत्य के इर्द गिर्द भी जिस प्रकार की ईंटें बिखरी थी, यहाँ पर भी ईंटें बिखरी हुई, शायद से ऊपर से स्मारक का जो मलबा है नीचे नीचे ढहते आया हुआ है, और इन गुफाओं में उनके जो अवशेष है, उन ईंटों के खंडरों के अवशेष वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार के जो अभी हमने देखा जो वीरगल जिस प्रकार से होते हैं उस पत्थर में काम किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये अभी हमने जिस प्रकार की सीढ़ियाँ देखी उसी प्रकार की सीढ़ियाँ भी हमें देखने मिलने वाली है। एक कच्चा रास्ता ऊपर जाता है, वहाँ पर से सीढ़ियाँ मिलेगी, तो वे यहाँ पर देखिए एक छोटा सा जो रास्ता है कच्चा पैदल जाने वाला यहाँ पर से बना हुआ है। आइए, ये सीढ़ियों को जोड़ता है। आगे आइएगा, यहाँ पर देखिए एक पानी का कुआं है लेफ़्ट साइड में छोटा सा, इसके अंदर पानी जो है आपको दिखाई देगा, और ये पानी बारिश का भरा हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी हम ऊपर बढ़ेंगे इन सीढ़ियों से। देखिए ये काफ़ी चौड़ी है पहले के मुकाबले में, और काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है कतार। देखिए अभी हम जिस रास्ते से निकले थे यह उसी रास्ते को जुड़ती हुई दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर भी एक पानी का कुआं है। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे अलग अलग चरणों में इस प्रकार के जो पानी के कुएं जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और यहाँ पर से और एक गुफाओं का जो समूह है वो आपको दिखाई देगा। हम आखिरी गुफा से आएंगे। यहाँ पर देखिए आखिर में हमें यहाँ पर कुछ अधूरे जो कक्ष हैं वो दिखाई देते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर आपको ये आखिरी में आखिरी छोर पर एक ध्यान कक्ष दिखाई देगा, जो कि बहुत अच्छा था। देखिए यहाँ पर ये जो आखिरी छोर की गुफा है एक ध्यान कक्ष है, और ये ध्यान कक्ष देखिए बहुत ही शानदार बनाया गया था। ये अधूरा दिखाई दे रहा है, और आपको सब इन गुफाओं में आमतौर पर जो बाग है बाग बनाए हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात जो है वो खेदजनक यह बात है कि यहाँ पर इन पूरे गुफाओं में जो कूड़ा कचरा जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है, और यहाँ पर ज़्यादातर कपल आते हैं, और इन गुफाओं में ज़्यादातर निरोध के जो ये है इस्तेमाल करके निरोध जो है वो फेंका हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर से देखें अगले हिस्से में भी गुफाएं है, शायद से हम वहाँ पर बाद में जाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर यहाँ की अन्य गुफाएं देखेंगे। आइए आगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक आपको ध्यान कक्ष दिखाई दे रहा है। इस यहाँ पर दो कक्ष हैं आमतौर पर, ये पहला और ये दूसरा। इसमें से एक में बाग नहीं है और दूसरे में आपको यहाँ पर बाग जो है वो दिखाई देगा। और यहाँ पर से देखिए आप सामने की दिशा में आइए, यहाँ पर देखिए सामने की दिशा से आइए आप। यहाँ पर देखिए ये जो खिड़की है, इस प्रकार की जो खिड़कियाँ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर प्राचीन काल में ऊड़ का डोर रहा होगा, या फिर ऊड़ का यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो रहा होगा। यहाँ पर अन्य जो है एक गुफा जो है बनाने का निर्माण कार्य जो है वो प्रयास किया गया था। और यहाँ पर ये बड़ा और एक कक्ष है, इसके अंदर भी आपको दो कक्ष दिखाई देते हैं बड़े बड़े। आइए, यहाँ पर एक साधारण कक्ष है, और इसके अलावा यहाँ पर एक दालन जो है दालन दिखाई देता है। यहाँ पर दो पिलर थे, और ये जो पिलर है यह ऊपर से चौकोनी और बीच में अष्टकोणी पिलर थे, जिसमें से एक को रिस्टोर किया गया। यह गुफा क्रमांक 35 है शायद से। और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही यूनिक स्थापत्य है। यहाँ पर भी आपको खिड़कियाँ दिखाई दे रही है, और यहाँ पर देखिए एक दालन दिखाई दे रहा है, और ये लंबाई में बहुत ज़्यादा
लंबी जो है वो दिखाई दे रही है, लगभग 9 से 10 फीट यह लंबी है। आइएगा, अगली जो गुफा है वे फिर से एक चैत्य है। यहाँ पर का यह तीसरा ऐसा महत्वपूर्ण जो चैत्य है वे अब हम देखने वाले हैं। और इस चैत्य के सामने बहुत बड़ा मिट्टी का जो मलबा है ईंटों के साथ, वो बिखरा हुआ हमें दिखाई देता है। ऊपर से जो स्मारक ढह के आया हुआ है उसके कुछ अवशेष जो है इस मलबे में जो है वो आपको दिखाई देते हैं। आइएगा, ये देखिए, यहाँ पर आप ये चैत्य देख पा रहे हो। इस चैत्य की जो छत है, देखिए नीचे हमने जिस प्रकार से इबहल मंडप देखा था, इबहल मंडप के ऊपर जिस प्रकार से प्लेन कार्विंग की गई थी, यहाँ पर भी आपको प्लेन कार्विंग जो है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर वरांडा था, ये वरांडा के अवशेष आप देख पा रहे हो। साथ ही साथ सामने 2 पिलर दिखाई दे रहे हैं जो कि पूर्णाकृति थे, और 2 जो पिलर हैं अर्ध उठाव आकार में दीवार में उकेरे गए थे। और यहाँ पर देखिए ये चैत्य में यहाँ पर खिड़की बनाई गई थी। देखिए बहुत अच्छी खिड़की थी, वो अवशेष जो है टूट गया है यहाँ का। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये जो दीवार है, दीवार टूट गई, यहाँ पर भी खिड़की थी। 2 खिड़कियों के साथ ये चैत्य था, और ये भी आपको यू आकार में दिखाई दे रहा है। और ये तीसरा जो आप चैत्य देख पा रहे हो, इस चैत्य में का स्तूप जो है अपनी मूल अवस्था में आपको दिखाई देगा। ये बहुत ही शानदार ऐसा चैत्य है, क्योंकि इसका जो स्तूप है यह सबसे विशिष्ट है और ये पूर्णाकृति है। और देखिए ये लगभग 8 फीट की ऊंचाई का प्रतीत होता है, या फिर 8.5 फीट का होगा। और यहाँ पर देखिए ज़्यादा इसमें कार्विंग नहीं हुई है, या फिर इसके ऊपर वेदिका पट्टी होती है। और निचला बेसमेंट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए जिसको जोतक कहते हैं वो आपको यहाँ पर से दिखाई दे रहा है। और मेदी वाला हिस्सा प्लेन है, और ये जो डोम है, डोम को भी उतनी कार्विंग नहीं की गई। और ऊपर हार्मिका होती है, कैपिटल होता है, जो कैपिटल यहाँ पर दिखाई नहीं देता। और यहाँ पर ये जो स्तूप है, स्तूप में शारीरिक धातु रखने के लिए एक जो खाचा है जिसे खोबनी कहते हैं, उसका निर्माण कार्य जो है वो पिछले हिस्से में किया गया है, वो आपको दिखाई देगा। और ये पत्थर देखिए किस प्रकार से कितना कमज़ोर है, और इसके अंदर देखिए ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जो बबल हुए थे, उस बबल के कारण जो इसके सामने वाला हिस्सा जो है वो बिखर गया है। ज़्यादा कमज़ोर था, उतना उसका लेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर वो लेयर स्ट्रॉन्ग होता तो ये जो गुफा है इस प्रकार से हमें डैमेज हुई नहीं दिखाई देती। ये नेचुरल डैमेज है। देखिए इसका स्तूप का पिछला हिस्सा बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़ोरदार ये जो गुफा है हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और ये गुजरात राज्य में की एकमात्र ऐसी गुफा है जहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में चैत्य जो है वो निर्माण किए गए। हम अगर गुजरात राज्य की अन्य गुफाएं देखेंगे, जैसे कड़िया हो या फिर तलाजा हो, या फिर यहाँ के अगर हम काठियावाड़ की बात करें, सौराष्ट्र की, ये सौराष्ट्र में आता है, लेकिन आगे मंदौर हो या फिर जूनागढ़ की बौद्ध गुफाएं हो, इनमें आमतौर पर इस प्रकार के जो चैत्य स्तूप है वे दिखाई नहीं देते, जो कि आमतौर पर महाराष्ट्र राज्य में बहुत बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं, जिनका निर्माण कार्य जो है वो क्षत्रपों के समय पर किया गया है। आइएगा, अभी हम ऊपर चलेंगे और ऊपर की भी गुफाएं जो है वे देखेंगे। यहाँ पर उसी प्रकार से जो सीढ़ियाँ है वो बनी हुई दिखाई देती हैं। आइएगा, देखिए फिर से अभी हम इन सीढ़ियों से आगे बढ़ते रहेंगे। भय से भरे हुए झगड़े को देखकर और समझौते पर प्रेम से विचार करके एक दूसरे से मिलजुल कर रहो, यही बुद्धों का उपदेश है। हम ऊपरी हिस्से में आए हुए हैं, और ऊपरी हिस्से में देखिए यहाँ पर भी कुछ कार्विंग और कुछ जो अवशेष है वो दिखाई पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो पत्थर है, पत्थर को समतल किया गया। और यहाँ पर हमने जो नीचे ईंटों के मलबे देखे, उसका जो बेसमेंट है वो यहाँ पर से हमें दिखाई देता है। ये अवशेष देख पा रहे हो आप ईंटों के, यह क्षतिग्रस्त हुए पूरी तरीके से। और यहाँ पर इसमें कुछ कार्विंग भी की गई थी। देखिए ये कार्विंग आपको दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के जो हमने कार्विंग जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूपल्ली यहाँ पर की जो गुफाएं हैं वहाँ पर देखे थे। मतलब एक तो गुफाएं भी निर्माण की गई थी, और पहाड़ों के ऊपर ईंटों के जो स्थापत्य है, स्तूप और जो विहार है वे बनाए गए थे। वैसा ही ये प्रतीत होता है। आइएगा, यहाँ पर देखेंगे हम इसके
राइट साइड में। यहाँ पर ये पहाड़ी देख पा रहे हो, ये ऐसे फैली हुई है और इसके छोटे छोटे हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुए। आइए इसके एक छोर पर आपको यहाँ से जो पीछे से रास्ता आता है इन गुफाओं के लिए, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर भी गुफाओं का एक समूह दिखाई दे रहा है। देखिए एक उस छोर पर है और छोटे छोटे शायद से इस पहाड़ी में और भी रहेंगे। ये पीछे से आने वाला रास्ता है जो कि यहाँ पर आगे आता है और एक यहाँ से रास्ता आता है। ये जो रास्ता है यहाँ पर का जो वाकिया है, वाकिया गांव में से आया हुआ है। और यहाँ पर ये दूसरी ऐसी मुख्य ऐसी पहाड़ी देख पा रहे हो। यहाँ पर मुख्यतः 3 पहाड़ियों में ज़्यादा गुफाएं हैं। जैसे हमने पहली पहाड़ी देखी जो एभल मंडप था और वहाँ पर जो एक चैत्य था वो वाली। इस दूसरी पहाड़ी में 2 चैत्य देखे हमने, एक नीचे देखा सीढ़ियों के यहाँ पर और दूसरा भी आखिरी छोर पर देखा। और ये यहाँ से ये जो मेन यहाँ की गुफा है वो आप देख पा रहे हो, जो विहार है जहाँ पर खोड़ियार माता जी का जो मंदिर है वो बनाए गए हैं। और यहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा इसे विकसित करने के लिए अच्छा खासा प्रयास किया गया था, लेकिन यहाँ पर जानकारी गलत दी गई है। यहाँ पर जो बुद्धिस्ट गुफाएं हैं जिनमें जो स्तूप है, स्तूप को यहाँ पर शिवलिंग करके संबोधित किया गया है यहाँ के पर्यटन विभाग द्वारा। तो यहाँ पर जो शासन प्रशासन है उनको ही आधी अधूरी जानकारी का अभाव जो है वो दिखाई देता है। तो सामान्य लोग जल्दी जागरूक कैसे होंगे। तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर के जो आखिरी जो ये पहाड़ी देख पा रहे हो, यहाँ पर की बौद्ध गुफाएं हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी हम यहाँ पर की तीसरी पहाड़ी की गुफाएं देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसके लेफ़्ट साइड में मंदिर है और उसके पिछले हिस्से की ये गुफाएं आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ काम किया गया है, देखिए प्लास्टरिंग की गई है और यहाँ पर भी गुफाओं के लिए नंबरिंग की गई थी। देखिए यहाँ पर से एक रास्ता जो है मंदिर के लिए जाता है, तो ये रास्ता मंदिर के लिए जाता है और इसके पिछले हिस्से में यहाँ पर एक विहार है। देखिए ये जो पहाड़ी है ये विहारों से भरी पड़ी हुई है। जैसे आगे हम मंदिर देखेंगे, मंदिर भी एक विहार है। यहाँ पर सामने देखिए एक बड़ा स्पेस हमें दिखाई दे रहा है, बड़ा पैसेज दिखाई दे रहा है। इसकी जो छत है वो ढह गई है और यहाँ पर आपको कमरे दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर इन कमरों में यहाँ पर जो मंदिर के लोग जो हैं उन्होंने जो कबाड़ है वे यहाँ पर फेंका हुआ है। यहाँ पर लकड़ियाँ फेंके हुए हमको दिखाई देती है। देखिए ये गुफा भी बहुत ही शानदार रही थी उस समय पर। अभी हम यहाँ पर का विहार देखेंगे। देखिए ये सारे के सारे गुफाएं हैं। यहाँ पर बड़े बड़े मंडप थे और बड़े बड़े विहार थे, ये उसके मलबे हैं। इसके पिछले हिस्से में हम जा रहे हैं। अभी ऊपर जाएंगे तो मंदिर है और यहाँ पर से देखिएगा, यहाँ पर से आपको सीढ़ियाँ दिखाई देगी। यहाँ पर भी गुफाएं हैं जहाँ पर अभी कचरा जो है पूरा भर चुका है। सामने की दिशा से भी आपको गुफाएं दिखाई देगी। देखिए वहाँ पर से आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है और वहाँ पर पानी के जो कुएँ हैं वो आपको दिखाई देंगे और इसके पीछे मंदिर के पिछले हिस्से में गुफाएं दिखाई देंगी। चलिए मंदिर के यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, आइएगा। મને ખબર નહોતી કઈલા તમે ખોલ્યું લાણે કે ખોલ્યું ને ઘોડિયા ધોતા હશે અમે તો તું ને મનુભાઈ પૂરો થઈ જાય આ તે મોકલજો यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर भी विहारों के जो अवशेष है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यह ध्यान कक्ष आप देख पा रहे हो जहाँ पर अभी सामान रखा हुआ है और यहाँ पर देखिए सीढ़ियों के साथ
ये भी एक विहार आपको दिखाई दे रहा है। इस विहार का भी इस्तेमाल जो है काफ़ी अच्छे से प्राचीन काल में रहा होगा। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर दालन दिख रहे, और यहाँ पर एक कक्ष देखिए, इतने बड़े बड़े जो कक्ष है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए आखिर तक आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें यहाँ पर ज़्यादातर पानी के जो कुएँ हैं वो दिखाई देते। आइए, ये तीसरी और आखिरी पहाड़ी जो है वो हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर से भी रास्ता जो है वो गया है, सीढ़ियाँ प्राचीन काल की सीधे सीधे ऊपर जाने के लिए। जहाँ पर से आपको झंडा दिख रहा है वहाँ पर, यहाँ पर देखिए पानी के कुएँ। एक्चुअली ये बड़ा कुआं देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा है, और इसके अंदर पानी देखिए बड़ी मात्रा में आज भी आपको दिखाई दे रहा है। भव्य ये कुआं देखिए, यहाँ पर से भी इसके आपको ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा डैमेज हुआ हिस्सा। सामने हमने यहाँ पर इबहल देखा, और भी गुफाएं जो है इस पहाड़ी में हमने देखी है। आइएगा ऊपर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का यह जो गुफा है यहाँ पर की, यह बहुत ही खास है, क्योंकि यह जो विहार है यह विहार बहुत ही अनोखा विहार है। और इस विहार में आपको त्रिदशमी बौद्ध गुफाओं जैसे जो अष्टकोणीय पिलर जो है वो आपको दिखाई दे रहे। यहाँ पर सीढ़ियाँ देखिए, 3 सीढ़ियाँ हैं, 2 स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये विहार की खोलियाँ देखिए बहुत शानदार बनाई गई है। आइए, ये कक्ष सारे के सारे, और सामने एक बड़ा जो है आपको पैसेज एक मंडप दिखाई दे रहा है। दरअसल यहाँ पर चैत्य बनाने का जो प्रयास है वह किया गया होगा, लेकिन वक्त की मार से वे अधूरा रहा होगा, या फिर पत्थर कमज़ोर आने के कारण यहाँ पर चैत्य बनाने का प्रयोजन किया गया था, लेकिन यहाँ पर चैत्य जो है वो पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ आपको खोलियाँ ही दिखाई दे रही है। देखिए सारी, यहाँ पर लगभग यहाँ पर 4 कक्ष थे, वहाँ पर 4 कक्ष थे, 8 कक्ष थे, और एक मेन जो हम सामने देख पा रहे चैत्य जो है वो बनाया गया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेल पैटर्न में दरवाजे हुआ करते थे। हम जुन्नर में आते हैं तो जुन्नर में आपको रेल पैटर्न में, यानी स्लाइडिंग वाली जो खिड़कियाँ आज हम इस्तेमाल करते हैं, प्राचीन काल में स्लाइडिंग की खिड़कियाँ जो है इन गुफाओं में इस्तेमाल की जाती थी, जो लकड़ी में बनती थी। और विहार के आगे यहाँ पर आपको बहुत सारे पानी के कुएँ जो हैं वो दिखाई देंगे। हम अभी पहाड़ी के पिछले हिस्से में जा रहे हैं। आइएगा, यहाँ पर देखिए ये बड़ा पानी का कुआँ आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। देखिए पानी जो है पहाड़, जब बारिश का पानी यहाँ पर जमा हुआ है, और वे पानी जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। आइएगा, यहाँ पर भी देखिए आपको वैसा ही सेम एज इट इज़ जो पानी का कुआं है वो दिखाई दे रहा है। इसके अंदर पूरी देखिए यहाँ पर शैवाल जो है वो आई हुई है, और ये रास्ता जो है ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ नीचे भी गुफा है, देखेंगे। आइएगा, यहाँ पर आप ये विहार देख पा रहे हो, और ये विहार बहुत ही शानदार है और बहुत ही अलग है। यह भी यहाँ पर आपको सामने की दिशा में 4 पूर्णाकृति जो पिलर है, जो स्तंभ है, वो आपको दिखाई दे रहे हैं, और इन्हें रिस्टोर किया गया है। और देखिए यहाँ पर आपको ये जो कक्ष है बहुत ही अलग दिखाई देंगे। यहाँ पर वरांडा है, पैसेज है, और इसके अंदर इन कक्षों में दालन जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, और उस दालन में यहाँ पर एक लेपन दिखाई दे रहा है सफ़ेद मिट्टी का। आगे आइए, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो सारे जो कक्ष हैं लगभग समान है, एक रूप है, सारे के सारे एक जैसे है सारे के सारे। और यहाँ पर इन गुफाओं में यहाँ पर शाम के समय पर लेपर्ड हो, ये जो प्राणी है वे यहाँ पर आके बैठते हैं, ये उनके विश्रांति का स्थान है सारा का सारा। आइए, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे पानी के कुएं जो हैं वो दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर भी पानी का कुआं है, यहाँ पर भी एक बड़ा कुआं आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, भर भर के पानी है इन कुआं में। और यहाँ पर एक जो रास्ता है वो नीचे जाता है। यहाँ पर की एक अनजान गुफा हम देखने वाले। तो ये जो गुफा है यहाँ पर झाड़ी के बीचों बीच है, तो ऐसे जगहों पर जो है प्राणी हो सकते हैं और चांसेस ज़्यादा है
तो ऐसे जगहों पर बहुत ही संभल कर जाना होता है। यहाँ पर पेड़ बहुत बड़े हुए हैं और ज़्यादातर पेड़ जो है वो कांटे के हैं, जो बाबल जिसे कहते हैं, ये बाबल वाले सारे के सारे पेड़ हैं। आइएगा, आइए। यहाँ पर भी जैसे हमने ऊपर विहार देखा, सेम एज इट इज़ कॉपी जो है वो बनाई गई है। जैसे सेम विहार है, सेम स्ट्रक्चर है और सेम स्थापत्य है। जैसे आई कॉपी उतारी हो वैसी के वैसी कॉपी जो है, सेम टू सेम कॉपी यहाँ पर आपको ये विहार की दिखाई दे रही है। आइएगा, देखिए ये जो पिलर है ये पूर्णाकृति है। जैसा ऊपर का पिलर रिस्टोर किया गया और बाकी के जो 3 पिलर हैं, वहाँ के 2 और यहाँ का 1 पिलर वो टूट चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये कक्षा आप देख पा रहे हो इस प्रकार के। ये देखिए यहाँ पर वन्य जीव जो है वो यहाँ पर होते हैं और वे यहाँ पर विश्रांति करते। देखिए यहाँ पर उनका ये पूरा स्थान है। देखिएगा किस प्रकार से यह जो विहार है, जहाँ पर आज से 2200 वर्ष पूर्व में भगवान बुद्ध का जो संघ है या फिर भिक्खु संघ जो है वो वास करता था, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बिच्छू भी हो सकते हैं, उसके कारण मैंने अभी पत्थर उठा के देखा। इन गुफाओं में यहाँ पर देखिए लेपन था, प्लास्टर जो है प्राचीन काल में किया गया था। तो ये प्लास्टर के अवशेष आप देख पा रहे हो, यह पुराना है, काफ़ी लंबे समय का दिखाई देता है। जब इन गुफाओं का इस्तेमाल किया गया था उस समय पर का ये है। देखिए ये मिक्स हमें दिखाई दे रहा है पूरा, ये मटेरियल देखिए कुछ अलग ही है। अभी हम पहाड़ी के चोटी पर आए हुए और ऊपर देखिए यहाँ पर समतल जगह दिखाई दे रही है और इस समतल जगह पर यहाँ पर आपको बड़ा ईंटों का मलबा दिखाई दे रहा है। और ये जो ईंटों का मलबा है लगभग यहाँ पर देखिए 30 से 40 फीट स्क्वायर में फैला हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये बड़ी बड़ी ईंटें आपको दिखाई दे रही हैं और ये जो ईंटें हैं क्षत्रप काल के दिखाई देते हैं। ऐसे जो ईंटें हैं जो जूनागढ़ का बोरिया नाम का जो स्तूप है उसमें इस्तेमाल की गई थी। और यहाँ पर एक आधुनिक मंदिर जो है वो बनाया गया है। देखिए इस मंदिर के इर्द गिर्द भी आपको ईंटों के जो ढांचे हैं वो मलबे दिखाई देंगे। और यहाँ पर देखिए ये आधुनिक मंदिर जो है वो बनाया गया और इसके आगे यहाँ पर देखिए लोग जो है अपनी मन्नतें पूरी करने हेतु यहाँ पर पत्थर जो है एक दूसरे के ऊपर वे रखते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर अभी हम आखिरी छोर पर आए हुए और इस पहाड़ी की यह जो आखिरी गुफाएं हैं वे हम देखने वाले हैं। यहाँ पर एक बड़ा ध्यान कक्ष था, ये टूट गया है बीच में से, इसकी दीवार जो है टूटी हुई आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए इस साइड से भी एक गुफा जो है, ये गुफा जो है वो बनाई गई थी। ये गुफा क्रमांक 40 है ऊपर की। और यहाँ पर से जो सामने के पहाड़ी में हमने जो चैत्य देखा था वो चैत्य यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये आखिरी छोर की गुफा है। आइए, और इसके राइट साइड में भी यहाँ पर गुफा जो है वो दिखाई दे रही है। देखिए इस प्रकार की एक ध्यान कक्ष है ये। और यहाँ से जो रास्ता है, एक ऊपर भी रास्ता गया हुआ है, सीढ़ी आपको दिखाई दे रही है। इस आखिरी गुफा में देखें खिड़की जो है बहुत ही शानदार बनाई गई है। यहाँ पर की आखिरी गुफा हमने देखे। अभी हम यहाँ पर का आखिरी जो विहार है जो मंदिर में तब्दील हुआ है वो देखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर से अभी नीचे उतरने का जो रास्ता है वो दिया गया है। आइएगा, अभी हम नीचे उतर रहे हैं। देखिए हमने ये जो पूरी पहाड़ी है ऐसे गोल परिक्रमा की है और परिक्रमा करके अभी हम नीचे उतर रहे हैं। और यहाँ पर से देखिए वाटर ड्रेनेज जो सिस्टम है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर खाँचे खाँचे बनाए गए ताकि पानी जो है नीचे कुएं में जा सके। और यहाँ पर आज भी ये जो ड्रेनेज सिस्टम बनाई गई है वहाँ पर आपको कुएं में पानी दिखाई देगा।